बहुत अच्छी बात है। सब लोगों को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के जो काले चिट्टे थे, जो कारनामे थे, समझ में आए। अब मैं क्या करूंगा, मॉडिफिकेशन करूंगा। किसमें? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में मैं मॉडिफिकेशन करूंगा, थोड़े से मॉडिफिकेशन और सुनना, मॉडिफिकेशन के बाद क्या होगा और क्या नहीं होगा। सबसे पहला मॉडिफिकेशन, बच्चों ध्यान से सुनना, अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर मैं, सुनना बहुत खतरनाक चीज बता रहा हूं मैं एक मिनट सुनना, अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ना इसको ऐड कर दूं, किसको? अल्कोहल को ऐड कर दूं, अल्कोहल को ऐड कर दूं। अब सर ओ कैसे? आप, मैं यहाँ पे अल्कोहल का ये भी लिख देता हूँ, सुनना, यहाँ पे मैं इसके साथ अल्कोहल को ऐड कर दूं। किसको ऐड कर दूं? अल्कोहल को ऐड कर दूं, तो हमारे पास तीन तरह के मॉडिफिकेशन देखने के लिए मिलेंगे। वापस से मैं क्या बता रहा हूं, अगर लिथियम एल्यूमिनियम के साथ में अल्कोहल को ऐड कर दूं, तो जो रिएजेंट का काम था, जो रिएजेंट का काम था, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जो रिएजेंट का वर्क था वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। समझ में आया? सबसे पहली बात, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ मैंने अल्कोहल को ऐड किया, उसका काम चेंज हो जाएगा, उसकी जो रिएक्टिविटी थी फंक्शनल ग्रुप के साथ वो थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। अब सर वो कैसे? चलो हम पढ़ना शुरू करते हैं। मान लो बच्चों मेरे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है ना। देखो मान लो मेरे पास ये वाली चीज है, लिथियम एल्यूमिनियम, और एक एच यहाँ पे और 3 एच नीचे, कुछ इस तरह से, और इसके ऊपर माइनस चार्ज है। अब मान लो मैंने क्या किया, बहुत ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, काम की बात। सबसे पहला हम पहला मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं। पहला मॉडिफिकेशन, मान लो मैंने यहां से दो हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, दो हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस किया, कौन से ग्रुप से बच्चों? ये वाले। देखो पहले तो काउंटर आयन भी चेंज किया मैंने, Na+ ले लिया लिथियम प्लस की जगह पे। वाह सर, बहुत अच्छी बात है, आपने तो पूरी कहानी चेंज करने की सोची। हाँ बिल्कुल वही करने वाला हूं मैं। उसके बाद बच्चों एल्यूमिनियम को एज इट इज रहने देते, ठीक है ना। एल्यूमिनियम को हमने एज इट इज रहने दिया, एल्यूमिनियम को हमने एज इट इज रहने दिया। उसके बाद बच्चों ध्यान से सुनना, मैंने दो हाइड्रोजनों को एज इट इज रहने दिया, एज इट इज, ये ऊपर एक हाइड्रोजन और नीचे एक हाइड्रोजन, लेकिन इन हाइड्रोजनों की जगह पे मैंने लगा दिया, देखो ये वाली ग्रुप CH2 CH2O, ध्यान से सुनना, OCH3। एक और बार देखो, OCH2 CH2O CH3। बिल्कुल याद मत करो, बिल्कुल याद मत करो, हमने ये वाले ग्रुप को चेंज कर दिया इस वाले ग्रुप से, हाइड्रोजनों को चेंज कर दिया इस वाले ग्रुप से। अब आप सोच रहे होगे सर ऐसा क्यों किया? ध्यान से सुनो, आपने भी सोचा होगा ना सर क्या जरूरत थी इन बेचारे हाइड्रोजनों को इनसे चेंज करने की। इक्वेशन आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो बच्चों सुनो, जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमारा ये वाला था, ये क्या करता था पता है? जो दिखे उसका रिडक्शन, यहां पे लिखू, जो दिखे उसका रिडक्शन, जो दिखे उसका रिडक्शन, यानी कि ये सबका रिडक्शन करता था। पागल लोग था ये, बहुत पागल था। आप समझो ना, हमने देखो ना, आपके ऑर्गेनिक में जितने भी फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ऑलमोस्ट सबके सब रिड्यूस कर दिए, हाँ या ना? तो आप मुझे बताओ, अगर एक कंपाउंड है, सुनो, अगर एक कंपाउंड है, सुनना अच्छे से, देखो मैं आपको एग्जांपल थोड़ी देर बाद लूंगा, पहले ये बात देखो, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि कोई सबके सब रिड्यूस करके मतलब बैठ जाए। तो आप सोचोगे कि सर सिलेक्टिविटी चाहिए हमें, हमें पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करना है, तो हमने इनमें मॉडिफिकेशन किए। देखो अब इस वाले रिएजेंट को मैं लिख सकता हूं इस तरह से, NaAlH2 और ब्रैकेट के अंदर O, देखो OCH2 CH2 OCH3 2 टाइम्स। आपको बिल्कुल फॉर्मूला याद नहीं रखना, इसी को शॉर्टकट में बोला जाता है रेड एल्यूमिनियम। क्या बोला जाता है बच्चों? इस वाले रिएजेंट को बोला जाता है रेड एल्यूमिनियम। बस ये आप याद रख लो, समझे या नहीं समझे? बोलो, रेड एल्यूमिनियम इस रिएजेंट का नाम है। ये बात क्लियर हो गई बच्चों? मैसेज करके बताना। पहले तो ये बताओ, रेड एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर सबको समझ में आया? ये वाला नीचे वाला ये फॉर्मूला, इसको एक बार आप देख लेना, ज्यादा नहीं लेकिन एक बार देख लेना। एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा रेड एल्यूमिनियम कैसे दिखता है,
हाँ लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा, रेड एल्यूमिनियम क्या क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज बता रहा हूं, मजा आ जाएगा आपको, खुशी मिलेंगी और वो भी बहुत ज्यादा। देखो आप बात सुनो मेरी, एक तो एक साइड में लिख देता हूं, एक साइड में लिख देता हूं, एक साइड में लिख देता हूं, सर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और रेड एल्यूमिनियम में क्या डिफरेंस है वो बताओ, इन दोनों का डिफरेंस बताओ। तो सबसे पहली बात तो जो काम ये वाला इसका जो काम है, इसका जो काम है वही काम ये करेगा, सेम काम करेगा सेम। तो सर बहुत आसान है ये तो, बहुत फिर क्यों बनाया, क्यों ऐसे बनाया क्या पूजा करने के लिए एक्स्ट्रा, नहीं समझो मेरी बात को। देखो रेड एल्यूमिनियम का काम और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का काम एकदम सेम है, सिवाय सिवाय साइनाइड का रिडक्शन कौन करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करेगा, लेकिन रेड एल्यूमिनियम साइनाइड के साथ रिएक्शन नहीं दिखाता। आ गया मजा, जल्दी बताओ। अगर आपको अब मैं रिएक्शन पढ़ाऊंगा ना, देखो केमिस्ट्री में हमें सिलेक्टिविटी आनी चाहिए, देखना एक तो आपके पास रेड एल्यूमिनियम है बच्चों और दूसरा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, और अगर मैं आपसे पूछूं ऐसे धीरे से आके पूछ लूं कि बोलो दोनों में से क्या डिफरेंस है, तो आप बोलोगे सर अभी तक जो पढ़ा सारा के सारा रेड एल्यूमिनियम के लिए सही था, एक चीज के अलावा ये साइनाइड का रिडक्शन नहीं करता। बोलो बच्चों क्लियर है, मैसेज करके बताओ। अब मैं एग्जांपल लूंगा ना, एग्जाम्पल लूंगा ना, एग्जाम्पल लूंगा ना, एकदम ध्यान से सुनना, आपको क्लियरिटी आ जाएगी आपके कॉन्सेप्ट के अंदर। मान लो मेरे पास ये वाली चीज है, ऊपर की तरफ साइनाइड, नीचे की तरफ CHO, C डबल बॉन्ड OH यानी अल्डिहाइड है, और अगर आपसे पूछा कि मान लो यहाँ पे मैं यूज करूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और दूसरे स्टेप में मैं यूज करूँ रेड एल्यूमिनियम, तो आप बोलोगे सर जी बहुत आसान है। सर हमें पता है साइनाइड का कन्वर्जन किसमें होगा, बोलो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर रहा तो साइनाइड का कन्वर्जन किसमें होगा, बोलो रे सर CH2NH2 अमाइन में होगा, CH2NH2 में होगा, और अल्डिहाइड का किसमें होगा बच्चों, CH2OH प्राइमरी अल्कोहल में होगा। मजा आया सबको, लेकिन आइए यहां पे चलते। सर रेड एल्यूमिनियम क्या करेगा, साइनाइड को छुएगा तक नहीं, लेकिन बच्चों ये वाला आपका वापस से किस में चला जाएगा, CH2OH, क्योंकि मैंने बोला था जो काम ये करता है वही काम ये करता है सिवाय साइनाइड को छोड़ के, बाकी जो काम आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करेगा वही काम कौन करेगा बच्चों, रेड एल्यूमिनियम करेगा। आ गया मजा, मैसेज करके बताओ ये सामने वाली रिएक्शन आपको क्लियर है, सामने वाली रिएक्शन आपको क्लियर है, बता दो। हाँ एग्जाम्पल देखो, अभी एग्जाम्पल तो लेने वाला हूं मैं, सुनना एक और एग्जाम्पल, बिल्कुल जल्दबाजी मत करो, मेरे एक एक लाइन पे ध्यान दो, एक एक लाइन बहुत महंगे है, बहुत ज्यादा प्राइस है मेरे लाइंस की, ठीक है ना। देखो मान लो ये मेरा पास ये स्टार्टिंग प्रोडक्ट है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे मैंने लिख दिया C डबल बॉन्ड O और OH कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा बच्चों, और नीचे मैंने लिख दिया यहाँ पे मैं लिख दूं C डबल बॉन्ड OH, क्या लिख दूं, अल्डिहाइड लिख दूं, और यहाँ पे लिख दूं रेड एल्यूमिनियम। बच्चों बोलो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, सबके सब बताओ, रेड एल्यूमिनियम लिख दूं, तो आप बोलोगे सर बहुत आसान है, जो काम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करेगा ये भी वही काम करेगा, तो ऊपर बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल, नीचे भी क्या बन जाएगा, एसिड का कन्वर्जन प्राइमरी अल्कोहल में, और नीचे क्या बन जाएगा बच्चों, प्राइमरी अल्कोहल, बात खत्म। लेकिन अगर मैं यहाँ पे साइनाइड लिखता, अगर मैं साइनाइड लिखता तो सर जी ये एज इट इज रहता आपका, साइनाइड को ये छेड़ता तक नहीं। समझ में आया या नहीं बताओ सबके सब बच्चों, साइनाइड के साथ ये खिलवाड़ नहीं कर सकता, साइनाइड को रिस्पेक्ट देता है, ये साइनाइड के साथ रिस्पेक्ट देता है, इसको बिल्कुल कुछ नहीं करेगा। मजा आया सबको, बोलो डिफरेंस बिटवीन रेड एल्यूमिनियम और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्लियर है बच्चों, एकदम अच्छे से क्लियर है, एकदम अच्छे से क्लियर है, ओके। हाँ अब मुझे बताओ क्या आपको सिलेक्टिविटी समझ में आई, क्या आपको रेड एल्यूमिनियम की सिलेक्टिविटी समझ में आई, रेड एल्यूमिनियम
साइनाइड को हाथ नहीं लगाएगा। देखो सिलेक्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है ना, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिलेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट, आपको सिलेक्टिविटी ऑफ रिएजेंट पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखना मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या पढ़ाना चाहता हूं आपको। बच्चों कुछ इस तरह से मान लो ये मेरे पास स्टार्टिंग प्रोडक्ट है साइनाइड, यहां पे मैं लिख दूं C डबल बॉन्ड O NH2। अब आएगा ना मजा। और मान लो यहाँ पे मैं लिख दूं, मान लो यहाँ पे लिख दूं रेड एल्यूमिनियम, वाह मजा आ गया सर, रेड एल्यूमिनियम। या फॉर्मूला लिख दूं इसका NaAlH2 वापस अंदर OCH2CH2OCH3। मान लो ये फॉर्मूला लिख दिया और मैंने बोला प्रोडक्ट क्या मिलेगा। ऑप्शन दे देता हूं आपके पास A B C, ऑप्शन दे देता हूं ये कुछ इस तरह से साइनाइड CH2OH, दूसरा आंसर साइनाइड CH2NH2 और सी ऑप्शन बच्चों, सी ऑप्शन, एक मिनट, बी ऑप्शन हो गए, सी ऑप्शन में ऊपर लिख देता हूं, ठीक है ना बच्चों। ए बी सी, ये ए ऑप्शन आपका, ये बी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका ऊपर है यहाँ पे। CH2NH2 CH2NH2, बोलो रे ए बी सी कौन बनेगा करोड़पति, तीनों में से कौन बनेगा इसका प्रोडक्ट, कौन बनेगा रेड एल्यूमिनियम पत्ती, ऐसे बोल सकता हूं मैं। आ गया ना मजा सर जी, बिल्कुल सर ये साइनाइड को तो नहीं छुएगा, छू लिया, अरे सर छू लिया तो गलत, ये तो बिल्कुल गलत है, सुनना बिल्कुल सही, ये तो सी तो बिल्कुल गलत है, सी को हटा रहा हूं मैं। सर जी यहाँ पे कंफ्यूजन है, मान लो आपको कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन मैंने बोला था ना अमाइड का क्या करेगा, ये अमाइन बनाएगा, क्योंकि जो काम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करता है वही काम कौन करता है बच्चों, रेड एल्यूमिनियम करता है, तो ये बनेगा हमारे पास बी प्रोडक्ट। तो आई होप सभी को मेरे रिएजेंट्स समझ में आ रहे होंगे, सभी को मेरे रिएजेंट समझ में आ रहे होंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो एल्यूमिनियम का एक और रिएजेंट जो कि बहुत फेमस है, मैं आपको ले लेता हूं, ठीक है ना। एक देखो वो तो देखो इतने बहुत है आपके लिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और रेड एल्यूमिनियम आपके लिए बहुत है, ठीक है ना। अब एक और रिएजेंट बहुत ध्यान से सुनना, बोरॉन बेस, एल्यूमिनियम वाले खत्म, बोरॉन बेस, यानी कि अब मैं बोरॉन डालूंगा, मतलब जब एल्यूमिनियम था ना, अब मैं बोरॉन बेस पढ़ाऊंगा। फॉर एग्जांपल देखो मैं यहाँ पे 3 तरह के आपको रिएजेंट पढ़ाऊंगा, बोरॉन बेस रिएजेंट, बच्चों ध्यान से सुनना कौन कौन से पढ़ेंगे मैं बता रहा हूं, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, यहाँ पे देखना ये भी आपका हाइड्राइड डोनर है, लिख दू यहाँ पे सोडियम बोरो हाइड्राइड, ध्यान से सुनना बच्चों मजा आ जाएगा आपको सभी को। सोडियम बोरो, देखना सोडियम बोरो बोरॉन हाइड्राइड या सोडियम बोरो हाइड्राइड। चलो आगे बढ़ते हैं, LiBH4, LiBH4 लिथियम, स्ट्रक्चर आप सभी को अभी अच्छे से आने लग जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दूं मैं लिथियम, लिथियम बोरो या बोरॉन हाइड्राइड, ये वाला। और आगे एक और चीज बच्चों ध्यान से सुनना, ZnBH4, ZnBH4 2 बार, 2 टाइम्स, ZnBH4 2 टाइम्स, बच्चों याद रखना ये कैसा है पता है, BH4 पे माइनस चार्ज होता है और एक जिंक पे +2 चार्ज, तो ऐसे 2 चाहिए, मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा, होल्ड करो। इसको बोला जाता है जिंक बोरोहाइड्राइड, इसे क्या बोला जाता है बच्चों, जिंक बोरॉन हाइड्राइड। ये 3 रिएजेंट बहुत ध्यान से सुनना, ये 3 रिएजेंट जो है ना ये आपको पढ़ने अभी, इनका रोल मैं एक चीज बता दूं, ये वीक है सबके सब, ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, हम रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ रहे हैं बच्चों, दिस ऑल आर माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और रेड एल्यूमिनियम जो थे वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट थे बच्चों, लेकिन ये तीनों NaBH4, LiBH4, ZnBH4 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था, ये बोरॉन हाइड्राइड है, तीनों के तीनों बोरॉन हाइड्राइड है, तो ये सब के सब आपके वीक हो गए। अब ऐसा क्यों सर, सुनना अच्छे से, एक मिनट।
माइल्ड मीन माइल्ड बोले तो वीक, मैं बताता हूँ ना, वीक बोले तो ये सबका रिडक्शन नहीं करवाते। जैसे एल्यूमिनियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दुनिया भर के जो मिलता है उसका रिडक्शन करवाता था, लेकिन इन मैं बताऊंगा ना, अभी पढ़ाना बाकी है। NaBH4, LiBH4, ZnBH4। आइए हम शुरू करते एक एक को पढ़ना। सबसे पहले तो बच्चों NaBH4 देखो, पढ़ना है, बोलो जल्दी। NaBH4 पढ़ना है बच्चों, मजा आ जाएगा आपको, खुशी मिलेगी। क्या मिलेगी? खुशी। समझ में आया? खुशी भी मिलेगी और आनंद भी मिलेगा। आप समझ रहे हो सब? खुशी भी मिलेगी और आनंद भी मिलेगा। चलो सबसे पहले तो मैं लिख दूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वर्सेस NaBH4। आय हाय सर, आप तो झगड़े करवा, बिल्कुल झगड़े करवाने हमें रिएजेंट में, तभी तो याद हो गए। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और NaBH4। सबसे पहली बात तो इसमें एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और इसमें होता है सर बोरॉन और हाइड्रोजन बॉन्ड। याद रखना ये बॉन्ड वीक होता है, वीक। ये थोड़ा सा वीक होता है बच्चों, सोच के देखो। मान लो ये थर्ड पीरियड का है और ये 1s है, ये सेकंड पीरियड का है और 1s है। बोलो यार कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है? तो आप बोलोगे सर 2 और 1 इनमें ओवरलैपिंग अच्छी होगी, और 3 और 1 इनमें ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है ना। तो आप बोलोगे अगर एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक है तो सब मुझे बताना, ध्यान से सुनना, खतरनाक बात। सर ये वाला बॉन्ड है ना, ये थोड़ा सा ये आयोनिक होगा और ये भी आयोनिक होगा, लेकिन ज्यादा आयोनिक कौन सा होगा? आप खुद ब खुद बताना। सर यहाँ पे ना ये बॉन्ड वीक भी होगा, और देखो वीक, ये देखो थर्ड पीरियड का है आपका, 3p और 1s है, और ये सेकंड पीरियड का है और 1s है। तो ओवरलैपिंग किसकी अच्छी होगी? सर 3 और 1 की ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी, तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। और अगर ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, तो ये ज्यादा H माइनस डोनेट करेगा रे, ये ज्यादा H माइनस डोनेट करेगा, यानी ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। समझे या नहीं समझे? आप बताओ, जल्दी बताओ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन बॉन्ड है, और NaBH4 में बोरॉन और हाइड्रोजन बॉन्ड है। मैं लिख दूं ये वाला बॉन्ड कतई वीक होता है, ये वीक होता है, वीक। और ये वीक होता है तो इजीली टूट जाएगा और इजीली H माइनस दे देगा और भर भर के दूसरों का रिडक्शन करेगा, लेकिन ये इजीली ब्रेक नहीं होता, इसीलिए ये थोड़ा सा धीरे देगा, स्लो देगा, स्लोली H माइनस देगा। और अगर स्लो H माइनस दिया बच्चों तो आपकी रिएक्शन भी स्लो होगी, और ये आपका हो जाएगा माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, और ये हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। मजा आया? बताओ सबके सब, ये बात सीख के मजा आया सबको? ये आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और ये आपका माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। बच्चों बता दो, क्लियर है यहां तक की बातें? क्यों क्यों NaBH4 एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है और क्यों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है? बोलो। बात यहां तक खत्म नहीं होती, बात तो यहीं से शुरू होती है। अब आखिरी में आपको एक चीज बता दूं, जाते जाते एक टेबल आपसे बता दूं, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैकेनिज्म आपको नहीं पूछेंगे अभी कोई। अगर अगर अल्डिहाइड है, देखो अब मैं बात, अब कारनामे पढ़ेंगे। किसके कारनामे पढ़ेंगे अभी? सर अब कारनामे पढ़ाओ हमें NaBH4 के, सोडियम बोरोहाइड्राइड के कारनामे। लिख दूं कारनामे? चलो इसके कारनामे पढ़ते, इसके कारनामे पढ़ते। सुनो, सबसे पहली बात तो अल्डिहाइड का कन्वर्जन किसमें होता है? बोलो सबके सब। सर अल्डिहाइड का प्राइमरी अल्कोहल में होता है, बहुत अच्छी बात है। कीटोन, उसके बाद कीटोन का किसमें होता है बच्चों? बोलो कीटोन का किसमें होता है बच्चों? कीटोन का होता है सेकेंडरी अल्कोहल में। उसके बाद सर एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड किसमें होता है? सर एसिड हैलाइड का भी किसमें होता है बच्चों? एसिड हैलाइड का किसमें होता है? बताओ सबके सब, इसका किसमें होता है? आर। बहुत अच्छी बात है सर जी, इसका होता है प्राइमरी। बहुत मस्त, एकदम ऐसे आंसर देते जाओ। एसिड हैलाइड का प्राइमरी अल्कोहल में होता है बच्चों। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आता है ईस्टर, उसके बाद आता है ईस्टर, और ईस्टर के बाद कौन आता है? बोलो रे। ईस्टर के बाद आता है एसिड। खतरनाक कहानी बता रहा हूं, एसिड। एसिड के बाद आता है अमाइड। वाह बेटे मौज कर दी। अब देखो खतरनाक चीज तो अब होगी, आप खुशी से झूम उठोगे सर, बहुत आसान है रिएजेंट तो। इसके बाद साइनाइड आता है, इसके बाद आता है क्या? साइनाइड आता है। अब इनके साथ NaBH4
बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं दिखाता। बोलो आ गया मजा। बोलो सर जी। बोलो सिलेक्टिविटी समझ में आई सबको? मैसेज करके बताओ हाँ या ना, क्लियरली बताओ यस और नो। समझे NaBH4 का काम? अरे यही तो है फिर ऑर्गेनिक पढ़ने का सही तरीका। आपको रोल पता है किसी का भी, ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ईस्टर एसिड अमाइड और क्या? बोलो ईस्टर एसिड अमाइड और क्या? ईस्टर एसिड अमाइड और साइनाइड के साथ ये बिल्कुल भी उलझेगा नहीं। अरे इनके साथ नहीं उलझता तो अल्किन के साथ क्या ही उलझेगा रे? अल्किन के साथ क्या ही उलझेगा? अल्काइन के साथ क्या ही उलझेगा? और सॉल्ट के साथ, एसिड सॉल्ट के साथ भी क्या ही उलझेगा? आप सोचो ना, अगर इनके साथ ही रिएक्शन नहीं दिखा रहा तो इनके साथ ठेंगा रिएक्शन दिखाएगा? इनके साथ ठेंगा रिएक्शन दिखाएगा वो? समझ में आई? NaBH4 बस इतना ही काम काम चलाओ रिएजेंट है, काम चलाओ रिएजेंट है, काम चलाओ रिएजेंट है। इनके साथ ही रिएक्शन दिखाएगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं दिखाएगा। तो ये सिलेक्टिव है, बहुत ज्यादा सिलेक्टिव है बच्चों। सिलेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, समझ में आया सबको? चलो अब मैं एग्जाम्पल पढ़ा देता हूं आपको। पढ़ना है बच्चों एग्जाम्पल, बताओ एग्जाम्पल पढ़ा दूं मैं NaBH4 के बारे में। NaBH4 के एग्जाम्पल पढ़ा दूं। देखो जैसे जैसे आगे जाएंगे ना, मैं बहुत सारे रिएजेंट आपको पढ़ा दूंगा और फिर आप ऑटोमेटिकली आपकी पेन चलने लगेंगी और दिमाग भी दिमाग भी चलने लग जाएगा। ये देखो, मान लो C डबल बॉन्ड O CH3 है, और मान लो C डबल बॉन्ड O OCH3 है, और अगर मैं NaBH4 ऐड कर दूं, बोलो बच्चों NaBH4, हाँ NaBH4 के साथ सॉल्वेंट कौन सा यूज करते? तो याद रखना, मैं अब सॉल्वेंट लिखना भूल गया, लेकिन यहाँ पे बता दूं CH3OH मिथेनॉल, या फिर CH3CH2OH इथेनॉल। पोलर सॉल्वेंट यूज करते बच्चों, यहाँ पे याद रखना मिथेनॉल यूज करते एज वहां पे THF था, बोलो वहां पे THF था, यहाँ पे कौन है बच्चों? मिथेनॉल। यहाँ पे कौन है बच्चों? मिथेनॉल को याद रख लेना। CH ये सॉल्वेंट है, ठीक है ना? तो डर मत जाना, ये एक सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, तो बिल्कुल डर मत जाना। यहाँ पे लिख दूं मैं CH3OH, ये अगर एरो पे लिख के दे दे तो आपको क्या करना है सर? ये ना कीटोन का तो रिडक्शन करेगा लेकिन ईस्टर का रिडक्शन नहीं करेगा। तो देखना प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा OH CH CH3 सेकेंडरी अल्कोहल, और ये बन गया सर C डबल बॉन्ड O OCH3 एज इट इज। उसने इसको छुआ तक नहीं, ईस्टर को छुआ तक नहीं। समझ में आया सबको? वो बस कीटोन का ही रिडक्शन करेगा, ईस्टर का रिडक्शन नहीं करेगा। मैसेज करके बताओ बच्चों, मजा आ रहा है अभी सबको, हाँ या ना? बताओ सबको मजा आ रहा है, बोलो यस और नो। क्लियर है सबको? हाँ बिल्कुल, आपको हर रोज लेक्चर करने हैं, हर रोज लेक्चर करने हैं, मस्त सीखना है आपको ऑर्गेनिक, मस्त। देखो आज आपको रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, आप एक चीज समझो, इसके पहले आपको कुछ नहीं पता था कि क्या होता है रिएक्शन में, किसका क्या काम होता है। क्योंकि देखो, और कहीं पे भी मान लो आप ऑनलाइन पढ़, मान लो मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली, रिएजेंट को आपको कभी पढ़ाया नहीं जाता, स्पेशली बहुत कम जगह पे पढ़ाया जाता है, तो आप पढ़ लो अभी, ठीक है ना? आप मुझे बताओ, 3 रिएजेंट यूज करूंगा मैं, 3। साइनाइड, इसको लिख देता हूँ, साइनाइड को खोल के लिखो हमेशा, साइनाइड को ऐसे खोल के लिखो मस्त एकदम, ठीक है ना? उसके बाद C डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड लिखो इस तरह से मस्त एकदम। उसके बाद बच्चों यहाँ पे मैं लिख दूं C डबल बॉन्ड O OH। सर जी अब मैं रिएजेंट यूज करूंगा 3। सबसे पहला, सबसे पहला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कमी ना है रे ये, बहुत ज्यादा, ये सबका रिडक्शन करेगा, इसका भी करेगा, इसका भी करेगा, इसका भी करेगा। क्या बनेगा प्रोडक्ट? बताओ सबके सब, बोलो बच्चों प्रोडक्ट क्या बनेगा? सर जी CH2NH2 बनेगा, इधर बनेगा प्राइमरी अल्कोहल, और इधर बनेगा सर प्राइमरी अल्कोहल। समझे या नहीं समझे? बोलो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की कहानी क्लियर है? आगे बढ़ते, मैं रिएजेंट चेंज कर देता हूं। मुझे तो ना देखना, मुझे ना बच्चों अब रिएजेंट को चेंज करना है,
मुझे ना इन दो इसका देखो, अभी मुझे ना किसका रिडक्शन करवाना है, मुझे ना बस इसका ही करवाना है, तो मैं कौन सा रिएजेंट यूज करूंगा, Na BH4। सर ये साइनाइड का नहीं करता, एसिड का नहीं करता, मस्त एकदम, ये एज इट इज, ये भी एज इट इज, लेकिन इसका कर देगा किसमें, अल्डेहाइड का कर देगा प्राइमरी अल्कोहल में। दिस इज द क्वालिटी ऑफ सिलेक्टिविटी, दिस इज द क्वालिटी ऑफ सिलेक्टिविटी। आगे बढ़ते हैं। सर जी एक काम करो, हमें इन दोनों का करना है, सर जी हमें दोनों का करना है, साइनाइड का नहीं करना। तो आप बोलोगे सर रेड एल्यूमिनियम यूज कर दो। रेड एल्यूमिनियम सब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह है, लेकिन वो साइनाइड का नहीं करता, तो साइनाइड एज इट इज। और किसका, इसका कर देगा वो प्राइमरी अल्कोहल में, और इसका भी कर देगा वो प्राइमरी अल्कोहल में। बोलो मजा आया? आप सबके सब बताओ क्या सीख के मजा आया आपको, मैसेज करके बताओ, इज इट क्लियर और नॉट। बोलो सबके सब मैसेज करो, इज इट क्लियर और नॉट, यस और नो। सभी को अभी तक के जितने भी रिएजेंट मैंने पढ़ाए, उनकी सिलेक्टिविटी पढ़ाई, सबको समझ में आई। देखो घर पे जाके भर भर के प्रैक्टिस करो। अगर आपको आज से इंटरेस्ट हुआ पढ़ने में, ऑर्गेनिक रिएजेंट पढ़ने में इंटरेस्ट आ गया, तो समझो आपके सारे ऑर्गेनिक आपको आ जाएंगे, ठीक है ना। तो घर पे जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, जितने एग्जाम्पल मैंने लिए